नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कविता कहकर नीतीश के बारे में ये क्या कह गए अशोक चौधरी। मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस बुलाकर लगाई कड़ी फटकार, जेडीयू ने भी चेता दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत में सुर्खियों में हैं। भूमिहारों को लेकर दिए बयानों के कारण पिछले दिनों जेडीयू की फजीहत कराने वाले मंत्री अशोक चौधरी ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उनकी बढ़ती उम्र को लेकर एक्स के जरिए तीखा तंज किया है। ट्वीट के बाद सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा है कि मुख्यमंत्री ने अशोक चौधरी को सीएम हाउस बुलाकर कड़ी फटकार लगाई है। अशोक चौधरी के ट्वीट पर उपेंद्र कुशवाहा ने जताई आपत्ति, कहा तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाए तो सफाई देने का क्या फायदा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैंने अशोक चौधरी के ट्वीट को पढ़ा है, लेकिन जिस तरीके से यह ट्वीट किया गया है वह बिल्कुल आपत्तिजनक है। इसे कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता है। नीतीश कुमार के बारे में कोई भी गलत तरीके से नहीं बोल सकता। नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए रात दिन लगे रहते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उनको लेकर तंज कसे, यह आपत्तिजनक और गैर मुनासिब है। इससे मुझे व्यक्तिगत तौर पर ठेस पहुंची है। मुकेश सहनी ने कहा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 243 सीटों पर वीआईपी की तैयारी, अधिक से अधिक सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। विधानसभा की सभी 243 सीटों को लेकर विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी ने तैयारी शुरू कर दी है। मुकेश सहनी ने बताया कि अधिक से अधिक सीटों पर वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। दरभंगा में आईटी सेल पदाधिकारियों और युवाओं के विशेष प्रशिक्षण शिविर के मौके पर उन्होंने यह बातें कही है। मुकेश सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार को हैप्पी एंडिंग करना चाहिए। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य पार्टी की डिजिटल सेना को सशक्त बनाना और उन्हें तकनीकी ज्ञान से लैस कराना है। सांसद वीणा देवी के बेटे का रेवा घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह को फोन पर सीएम नीतीश ने दी सांत्वना। वैशाली की सांसद वीणा देवी और जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह के बड़े बेटे राहुल उर्फ छोटू सिंह की मौत सोमवार को सड़क हादसे में हो गई थी। उनकी बुलेट बाइक को एक पिकअप वैन ने सामने से टक्कर मारा था। मंगलवार को शव का अंतिम संस्कार रेवा घाट पर हुआ। घटना पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोन पर दिनेश सिंह को सांत्वना दी है। सीएम नीतीश ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति और उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। बिहार विधानसभा की याचिका समिति ने अस्पताल का किया निरीक्षण। गड़बड़ी देख डॉक्टरों की लगाई क्लास। बिहार विधानसभा की याचिका समिति ने टीम 2 दिवसीय दौरे पर पूर्व चंपारण पहुंची थी, जहां पे इस दौरान समिति के सदस्यों ने सदर अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान समिति के सदस्यों ने गड़बड़ी देखकर डॉक्टरों को बड़ी फटकार लगाई है। याचिका समिति के अध्यक्ष अमरजीत कुशवाहा, सदस्य विधायक पवन जायसवाल और श्याम बाबू यादव ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मरीज और उनके परिजनों ने कई तरह की शिकायत की, जिसको लेकर टीम की नाराजगी दिखी है। निरीक्षण के क्रम में याचिका समिति की टीम ने इमरजेंसी वार्ड, मातृत्व वार्ड और ओपीडी सहित कई विभागों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ चलेगा केस। कर्नाटक हाई कोर्ट ने गवर्नर के फैसले को सही बताया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि अदालत ने जमीन घोटाले में गवर्नर के फैसले को सही बताते हुए सिद्धरमैया के खिलाफ केस चलाने को हरी झंडी दे दी है। हाई कोर्ट ने सिद्धरमैया की अर्जी को खारिज कर दिया है। मैसूर जमीन घोटाले में राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दी थी। वहीं राज्यपाल के इस फैसले पर सिद्धरमैया के हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के मामले की सुनवाई करते हुए बीते 12 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया। ओडिशा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। मैट्रिक उत्तीर्ण अभ्यर्थी कर सकते हैं अप्लाई। ओडिशा पुलिस स्टेट सिलेक्शन बोर्ड की ओर से कांस्टेबल के 1360 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी 10वीं उत्तीर्ण हैं और इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं, वे निर्धारित अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद ऑफलाइन हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट odishapolice.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में अप्रेंटिस पदों पर 30 सितंबर तक फॉर्म भरने का मौका। सेल की ओर से ट्रेड अप्रेंटिस के 165 पदों पर, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के 135 पदों, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 53 पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी अभ्यर्थी इन पदों के लिए योग्यता पूरी करते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में है, वे निर्धारित अंतिम तिथि यानी 30 सितंबर तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी ITI या इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हैं, इस भर्ती में शामिल होने के लिए जल्द से जल्द आवेदन कर लें। हरियाणा की चुनावी जनसभा में लालू के दामाद का भारी विरोध, लोगों ने लगाए चिरंजीवी गो बैक के नारे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। विभिन्न दलों के उम्मीदवार जनसभाओं के जरिए लोगों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद के दामाद चिरंजीवी राव भी रेवाड़ी सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। वहीं हरियाणा की एक चुनावी सभा में चिरंजीवी का भी विरोध भारी तरीके से किया गया है और लोगों ने गो बैक के नारे लगाए हैं। बता दें कि चिरंजीवी राव रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गिंदोखर गांव में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। बिहार के स्कूलों में जल्द शुरू होगी 6000 से अधिक पदों पर बहाली। शिक्षा विभाग ने भेजी रिक्तियां, नौकरी का इंतजार कर रहे हैं बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य के सरकारी स्कूलों में जल्द से 6000 से अधिक पदों पर बहाली शुरू होने वाली है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। शिक्षा विभाग ने राज्य भर के सरकारी स्कूलों में खाली पदों की जानकारी सोमवार को महालेखाकार को भेज दिया है। दरअसल बिहार के उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूलों में 6421 सहायकों की नियुक्ति होगी। इन विद्यालय सहायकों को 16,500 रुपए मासिक नियत वेतन मिलेगा। इसके साथ ही 500 का वार्षिक वेतन वृद्धि की जाएगी। ATM की तरह मशीन से निकलेगा ई स्टैंप, अब नहीं होगी स्टैंप की किल्लत। जिस तरह ATM से आप कैश निकालते हैं, उसी तरह अब मशीन से ई स्टैंप निकलेगा। टेस्टिंग के बाद मशीन को लगाया जाएगा, जिसके जरिए ही आप ई स्टैंप निकाल सकेंगे और जमीन प्लेट की रजिस्ट्री करा सकेंगे। इस मशीन के लगने के बाद स्टैंप पेपर की किल्लत नहीं होगी। फिलहाल इस मशीन को पहले मुख्यालय में टेस्टिंग के लिए लगाया जाएगा। बाढ़ पीड़ितों ने NH-31 को किया जाम, COBDO के आवास को घेरा, जिला प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। बेगूसराय में बाढ़ पीड़ितों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया है। बलिया स्थित NH-31 को जाम कर लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर आवागमन को बाधित कर दिया। इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वहीं बाढ़ पीड़ितों ने इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की, साथ ही बलिया CO के आवास का घेराव कर दिया। पानी के कारण फौजी गांव में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ी, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बिहार के कटिहार जिले में मनिहारी प्रखंड के बघार पंचायत में अचानक कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ी है। जहां कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वह देश के रखवाले फौजी गांव के नाम से भी जाना जाता है, जहां कैंसर के मामलों में अचानक वृद्धि हो गई है। इस गांव में पिछले 1 साल के अंदर 1 दर्जन लोगों को कैंसर हो चुका है और इनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस खतरनाक स्थिति से गांव के लोग काफी दहशत में हैं। जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से तुरंत पानी की जांच कराए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि पानी में किसी प्रकार का विषैला या हानिकारक तत्व हो सकता है। 21 दिन बाद फिर बिहार दौरे पर JP नड्डा 28 सितंबर को आएंगे पटना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्र स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। 28 सितंबर को वो पटना आएंगे। संभावित दौरे को लेकर के बीजेपी नेता इसकी तैयारी में जुट गए हैं। इससे पहले 2 दिवसीय दौरे पर 6 सितंबर को JP नड्डा बिहार आए थे। 21 दिन बाद फिर JP नड्डा बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पटना पहुंचने के बाद JP नड्डा बीजेपी सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों एवं वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और बीजेपी सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। गया में घनी आबादी वाले इलाके में चोरों ने दिखाया दुस्साहस, ज्वेलरी शॉप से की 50,000 रुपए नकद सहित 6 लाख की संपत्ति की चोरी। गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र में एक बार फिर बेखौफ चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए घनी आबादी वाले इलाके में एक ज्वेलरी के दुकान का शटर काट कर 50,000 रुपए नकद सहित लगभग 5 लाख से अधिक के जेवरात पर अपना हाथ साफ कर लिया है। वहीं घटना की पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित दुकानदार ने घटना के संबंध में लिखित आवेदन बेलागंज थाना में दिया है। वहीं पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुट गई है। बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में बिहार ने बनाया नया रिकॉर्ड। 23 सितंबर की रात दर्ज की गई 8005 मेगावाट बिजली की मांग।
ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य में बिजली की मांग निरंतर बढ़ रही है। उपभोक्ताओं की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी टीम उत्पादन, संचारण एवं वितरण प्रणाली के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण पर निरंतर काम कर रही है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005 में अधिकतम मांग 700 मेगावाट थी, जो वर्तमान में बढ़कर 8005 मेगावाट हो गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में बिहार के लोगों को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों की नाराजगी दूर करने में जुटे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक साथ कई मुद्दों पर समाधान के दिए संकेत। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों की तरफ से धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। चुनाव लड़ने वाली सभी पार्टी इसी प्रयास में है कि किसी भी तरीके से किसानों के वोट को अपने पाले में लिया जाए। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई संगठनों के प्रमुख के साथ मुलाकात की। कृषि मंत्री के साथ किसान संगठनों के प्रतिनिधि से मुलाकात के दौरान एमएसपी समेत किसानों से जुड़ी कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। डेहरी में सड़क किनारे खड़े सेंट्रो कार से मिला 74 किलो गांजा। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। खबर रोहतास जिले के डेहरी से है, जहां अनुमंडल क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से मादक पदार्थ गांजा का खेप लेकर बिहार पहुंचे 2 तस्करों को 74 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अनिल कुमार बगेन तथा राजन कुमार से पूछताछ की जा रही है। डेहरी थाना की पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह कार्रवाई की है। बताया जाता है कि पुलिस को सूचना मिली कि पाली रोड जाने वाली सड़क के सामने एक सेंट्रो कार खड़ी थी, जिसमें भारी मात्रा में गांजा रखा हुआ है। पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए सेंट्रो कार को अपने कब्जे में लिया और दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। सीएम नीतीश ने बुलाई कैबिनेट की मीटिंग। अगली बैठक में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर लग सकती है मुहर। बिहार कैबिनेट सचिवालय की तरफ से मंत्रियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 1 अक्टूबर को मंत्री परिषद की बैठक शाम 4 बजे से मुख्य सचिवालय स्थित मंत्री परिषद कक्ष में आयोजित होगी। बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर को जो कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें शिक्षकों के स्थानांतरण और पद स्थापन की नीति पर मुहर लग सकती है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इसी माह 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर घोषणा की थी कि इस माह के अंत तक शिक्षकों के स्थानांतरण और पद स्थापन की नीति तय हो जाएगी। मोतिहारी में 20 फीट जमीन धंसने से इलाके में मचा हड़कंप। गाय के गिरने से हुई मौत, मौके पर जुटे अधिकारी। मोतिहारी में एक अजीबोगरीब मामला आने से लोग हैरान हैं। मोतिहारी जिला के अरेराज प्रखंड के गोविंदगंज थाना क्षेत्र के झकरा गांव में अचानक जमीन धंसने से उसमें गाय समा गई। वहीं घटना को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार एक किसान के पुश्तैनी जमीन पर आम के पेड़ के पास एक गाय को बांधा गया था। वहीं अचानक बंधी गाय स्थल की जमीन लगभग 20 फीट नीचे धंस गई, जिससे गाय के साथ साथ जमीन भी धंस गया। सूचना पर अरेराज एचडीओ गोविंदगंज थाना अध्यक्ष सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई में जुटे हैं। 100 से अधिक उत्पादों पर बदलेगा जीएसटी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय मंत्रियों का समूह गोवा में बुधवार को बता दें कि जीएसटी दरों की समीक्षा कर रहा है। वहीं उर्वरक, हैंडलूम और टेक्सटाइल सहित 100 से अधिक उत्पादों पर कर दरों को लेकर के चर्चा की जाएगी। इस पैनल की सिफारिशें नवंबर में होने वाली 55वीं वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेश की जाएगी। बिहार के पूर्व एवं वर्तमान सांसदों और विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों पर 25 सितंबर को अहम सुनवाई। पटना हाईकोर्ट में राज्य के पूर्व एवं वर्तमान सांसदों और विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों से संबंधित याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए टल गई है। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ द्वारा इस मामले पर सुनवाई की जा रही है। इससे पूर्व कोर्ट ने इन मामलों की मॉनिटरिंग करते हुए राज्य के जिला जजों को प्रगति रिपोर्ट 6 सप्ताह में देने का निर्देश दिया था। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी करते हुए राज्य के सभी जिला जजों से सभी जिला अधिकारियों, हितधारकों एवं पुलिस अधीक्षक की बैठक बुलाकर मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा था। तिरुपति लड्डू के बाद अब विवादों में आया सिद्धिविनायक मंदिर का प्रसाद। अशुद्धता का वीडियो वायरल। तिरुपति लड्डू को लेकर के चल रहे विवाद के बीच मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद पैकेट पर चूहों के कुतरने का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे अब सिद्धिविनायक के प्रसाद की शुद्धता पर भी सवाल घिर रहे हैं। हालांकि श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट ने इस आरोप से इनकार किया है और कहा है कि उसने मामले की जांच शुरू कर दी है।
शिक्षा विभाग के एसीएसएस सिद्धार्थ का बड़ा एक्शन। महिला टीचर प्रधान शिक्षक के खेल में बीईओ बीपीएम भी शामिल, एक साथ सभी पर कार्रवाई। बिहार के सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका और प्रधान शिक्षक ने ऐसा खेल किया जिसकी चर्चा चहुओं ओर है। बता दें कि शिक्षिका और प्रधान शिक्षक मिल गए और पूरे सिस्टम को ठेंगा दिखा दिया। शिक्षा विभाग के सिस्टम को ब्रेक कर दिया। जब पोल खुली तो शिक्षा विभाग के बड़े बड़े हकीम हिल गए। इस खेल में सिर्फ महिला टीचर और प्रधान शिक्षक ही नहीं बल्कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड परियोजना प्रबंधक की भी मिली भगत है। लिहाजा बीईओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। वहीं प्रखंड परियोजना प्रबंधक की सेवा को वापस कर दिया गया है। शराब कारोबारियों का अनोखा कारनामा देखकर दंग रह गई पुलिस। नदी में छुपा कर रखे विदेशी शराब की बड़ी खेप किया बरामद। बिहार के गया जिले के बोधगया में सुबह पुलिस ने नदी में शराब माफियाओं के द्वारा छुपा कर रखे गए अवैध शराब को बरामद किया है। शराब कारोबारियों का अनोखा कारनामा देखकर पुलिस भी चौंक गई। मामला मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कोशिला गांव के पास स्थित नदी का है। इस मामले में स्थानीय लोगों ने बताया कि मंगलवार को मगध विश्वविद्यालय थाना की पुलिस कोशिला गांव के पास स्थित नदी के किनारे छानबीन कर रही थी। पानी में घुसकर जांच करते देख लोग भी हैरान हो गए थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस नदी में तलाश क्या रही है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।